हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइव क्लास 9 का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बच्चों, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है पारस्परिक संबंध, यानी कि हमारे आपसी रिश्ते संबंध। ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे है वो है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड लविंग द यंग वंस, यानी कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, आदर करना और अपने से छोटों से प्यार करना। ठीक है, तो आपको जो है वो दो पिक्चर दिखाई जाएंगी, पिक्चर 1 और 2 will be shown to the student, then they will answer the question related to these pictures shown by them। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपने उनका आंसर करना है। ठीक है, ये आंसर जो है वो सबके डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि सबका ओपिनियन जो है वो अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये जो दो पिक्चर्स दी गई हैं आपको, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो पहली पिक्चर है यानी कि जो ये वाली पिक्चर है, द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली। ये एक ज्वाइंट फैमिली है इन विच ऑल द मेंबर्स आर यूनाइटेड, जिसमें सारे लोग जो है वो एकजुट है। दे आर हैप्पी एंड दिस फैमिली लुक्स रिच। ये बहुत खुश है और ये थोड़े अमीर लग रहे हैं, है ना। While the second picture is of nuclear family, जबकि जो सेकंड पिक्चर है वो न्यूक्लियर फैमिली की है, यानी कि एकल परिवार की है। दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, एंड दे आर पुअर, और वो लोग जो ये लोग जो है वो गरीब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ डू यू ट्रीट योर यंग वंस। चूज योर रिस्पॉन्स फ्रॉम पिक 3 और पिक 4। आपने पिक 3 और पिक 4 में से कोई एक जो है वो ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, और आप अपने जो छोटे हैं आपसे, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो आई विल चूज पिक 4। मैं पिक 4 जो है वो सिलेक्ट करूंगी। आई लिव इन हार्मनी विद माई यंगर वंस, क्योंकि मैं अपने से छोटों के साथ प्यार से, सद्भाव से रहती हूँ। एंड हेल्प देम व्हेनेवर दे नीड, और जब भी उनको जरूरत होती है तो मैं उनकी मदद हमेशा करती हूँ। ठीक है, मेंबर ऑफ फैमिली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फैमिली ट्री। ठीक है, तो ये जो परिवार रूपी जो पेड़ है उसमें हर सदस्य जो है वो उसका अभिन्न अंग है, यानी कि एक ऐसा अंग है जिसको कि अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, द फैमिली विल ओनली बी हेल्दी इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड अफेक्शन फॉर यंगर। एक परिवार जो है वो तभी स्वस्थ रहेगा जब वहां पर बड़ों को जो है वो आदर सम्मान दिया जाएगा और छोटों से प्यार किया जाएगा। The family tree will flourish more and more in the environment of respect, care and love among all the family members। एक परिवार रूपी जो पेड़ है ये तभी फलेगा फूलेगा जब वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आदर सम्मान का जो है वो वातावरण हो, प्यार का। ठीक है, एक दूसरे की केयर करने का जो है, एक सभी जितने भी सदस्य हैं सब एक दूसरे की केयर करें, तो ऐसा परिवार जो है वो फलता फूलता है। Every part of tree is equally important in the blooming of family tree। पेड़ का हर हिस्सा पेड़ को फलने फूलने में जो है वो उतना ही जो है वो मददगार होता है। In the same way in our lives elders play major role and in their lives our role is important as such। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो हमारी जिंदगी में जो है वो जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि हम उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, so now everyone paste photos of your family as given in and write names also। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स की फोटो लगानी है और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो बोला गया है वो है द सोसाइटी इज द लैंड वेयर ऑल दीज फैमिली ट्रीज आर रूटेड एंड ग्रोन। तो जो सोसाइटी है यानी कि जो समाज है वो एक ऐसी जमीन है जहां पर बहुत ही अलग अलग तरीके के पेड़ कह सकते हो आप लोग, फैमिली ट्री जो है वो लगाए जाते हैं और वो वहीं पर फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका द रूट्स ऑफ ऑल द फैमिलीज आर आवर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो जितने भी जो इन पेड़ों की जो जड़ है, ठीक है, यानी कि जो बेस है इन परिवारों का, वो हमारे परदादा परदादी ये सारे लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द स्टेम ऑफ फैमिली ट्री इज आवर ग्रैंड पेरेंट। जो मतलब कि इस फैमिली ट्री का जो आप कह सकते हो स्टेम है यानी कि जो तना है, ठीक है, वो हमारे जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स है, यानी कि हमारे दादा दादी नाना नानी है। द ब्रांचेस रिप्रेजेंट आवर पेरेंट्स अंकल्स एंड आंट। जो इसकी शाखाएं हैं, ठीक है, वो हमारे माता पिता, हमारे चाचा चाची, ताया ताई, ये सारे लोग हैं।
द फ्लावर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आवरसेल्फ एंड आवर सिबलिंग. जो फ्लावर्स है इस पेड़ के वो हम हैं और हमारे भाई बहन हैं. द फ्रूट आर आवर फ्यूचर जनरेशन. और जो फल होगा इसका यानी कि जो फ्रूट होगा वो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, वो होंगी. इन द वे वी सिंबलाइज फ्रूट फॉर आवर पेरेंट्स एंड सिमिलरली आवर पेरेंट्स एंड देयर ब्रदर्स सिस्टर्स सिंबलाइज फ्रूट्स फॉर आवर ग्रैंड पेरेंट्स. तो जिस तरीके से हम हमारे पेरेंट्स के लिए एक फ्रूट की तरह है ना, यानी कि फल का प्रतीक है, उसी तरीके से हमारे माता पिता जो है वो भी हमारे दादा दादी के लिए एक फल का प्रतीक है. ठीक है, तो आइए आगे के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन यू ओबे एंड शो रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स हाउ दे रिस्पेक्ट टू योर रिस्पॉन्स. जब आप उन अपने से बड़ों का जो है वो कहना मानते हो, उनको आदर सम्मान देते हो, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो दे लव एंड एडमायर मी व्हेनेवर आई ओबे और शो रिस्पेक्ट टू माय एल्डर. वो मुझे प्यार करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, ठीक है, या मेरी प्रशंसा करते हैं जब भी मैं उनका कहना मानती हूँ या उनको आदर सम्मान जो है वो देती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वेन एवर यू डिसोबे और शो डिसरिस्पेक्ट टू योर एल्डर देन व्हाट इज देयर रिएक्शन. जब आप उनकी जो है उनका कहना नहीं मानते, उनकी अवज्ञा करते हो, ठीक है, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, उनका निरादर करते हो, तो उनका रिएक्शन जो है वो क्या होता है. ठीक है, किनका निरादर करते हो, अपने से बड़ों का. ठीक है, तो दे फील बैड एंड गेट अपसेट. वो उनको गंदा फील होता है और वो उदास हो जाते हैं जब भी मैं अपने जो है बड़े बुजुर्गों को जो है वो उनको रिस्पेक्ट नहीं करती या जो है वो उनका कहना जो है वो नहीं मानती. ठीक है, What do we gain by respect to our elders? जब हम अपने से बड़ों को आदर सम्मान देते तो हमें क्या मिलता है बदले में, है ना. तो we become happy, हम खुश हो जाते हैं. We are praised and loved, हमारी तारीफ होती है, हमें प्यार किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर का जो सेकंड बी पार्ट है वो है फैमिली ट्री. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया ना फैमिली ट्री क्या होता है. तो प्रोसेस ऑफ जनरेशन, तो जनरेशन का प्रोसेस क्या है, पहले जैसे हमारे परदादा दादी, फिर दादा दादी, है ना, फिर मम्मी पापा, फिर जो है वो हम लोग आ जाते हैं. तो ये जो है वो जनरेशंस है. द फैमिली ट्री कंटिन्यूज टू ग्रो एंड देयर इज अ नीड दैट बाय डन रिस्पेक्ट एंड केयर वी कैन मेक दिस फैमिली ट्री स्ट्रॉन्ग एंड ग्रीन, which means strong bonding within and with the society. तो जो परिवार है, ठीक है, वो तभी जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, मजबूत बना रहेगा जब उसमें जो है वो रेस्पेक्ट होगा, आदर सम्मान होगा, एक दूसरे की परवाह की जाएगी, उनको प्यार किया जाएगा और आपस में लोगों के बीच में जो है वो बॉन्डिंग बनी रहेगी. ठीक है, बॉन्डिंग इन द सेंस कि आपस में एकजुट होकर रहेंगे. ठीक है, तो हम लोग जो है वो परिवार को भी मजबूत बना सकते हैं और अपनी सोसाइटी को भी. ठीक है, as a tree consists of roots, stem, branches, leaves, flowers and fruits, in the same way our family member can be represented in a family tree. अब जिस तरीके से एक पेड़ में जो है वो जड़ होता है, तना होता है, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, उसी तरीके से हम अपनी फैमिली जो ट्री है उसको भी इस तरीके से फैमिली मेंबर्स को जो है वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब दर्शा सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू मेक योर ओन फैमिली ट्री. अब आप सबने क्या करना है, अपना एक फैमिली ट्री बनाना है. ठीक है, पेस्ट मैक्सिमम पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेंबर फ्रॉम पैटर्नल एंड मैटरनल टू. तो बच्चों आप लोगों ने जो है वो पैटर्नल मतलब पापा की फैमिली से रिलेटेड जो भी आपके जो है वो रिलेटिव्स है, ठीक है, उन सब की फोटो भी कलेक्ट करनी है. मैटरनल मतलब कि आपकी मम्मी के रिलेटिव्स जितने भी हैं, आपने उन लोगों की भी फोटो जो है वो कलेक्ट करनी है और आपने इसमें ज्यादा से ज्यादा पिक्चर जो है वो ऐड करना है. ठीक है, स्टूडेंट्स नरिश दिस फैमिली ट्री विद लव एंड रिस्पेक्ट. आपने इसका पालन पोषण जो है इस पेड़ का वो आपने जो है वो प्यार और सम्मान से करना है. ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इसमें अपने फैमिली मेंबर्स की फोटो लगाई है तो आपने उनके साथ जो है वो अच्छे रिलेशन जो है वो बनाकर रखने हैं. यू विल एंजॉय द टेस्ट ऑफ स्वीट फ्रूट्स ऑफ इट. आप लोग जो है फिर वो इस पेड़ के मीठे फल को जो है वो आनंद ले सकते हो बाद में. ठीक है, सी पार्ट पे आ जाते हैं इस चैप्टर के, वो है बिहेवियर विद पीयर ग्रुप, यानी कि जो साथ काम करने वाले या फिर साथ पढ़ने वालों का जो समूह है उनके साथ कैसा व्यवहार करें. ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पर आपको एक प्ले दिया गया है, लिव एंड लेट अदर्स लिव.
यानी कि जियो और जीने दो, ठीक है। स्टूडेंट समटाइम वी आर सो बिजी इन आवरसेल्फ दैट वी डोंट पे एनी अटेंशन टुवर्ड अदर्स। बच्चों ऐसा अक्सर होता है कि हम अपने आप में बहुत बार इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम दूसरों पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ एंड डू नॉट बॉदर अबाउट लाइफ्स ऑफ अदर पीपल। हम लोग जो है वो अपनी परवाह करते हैं और दूसरों की लाइफ से जो है हमें कोई मतलब नहीं होता। यू विल अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ फ्रॉम दिस प्ले। आप लोगों को इस प्ले को पढ़ने के बाद जो है असल में जो जिंदगी का असली मतलब है वो समझ में आएगा। इस प्ले का जो नेम है वो है लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो, ठीक है। तो ये जो प्ले है उसका नाम हो गया लिव एंड लेट लिव। प्ले राइट यानी कि ये जो प्ले है यानी कि ये नाटक जिसने लिखा है वो है मिसेस सुधा जैन सुधीर, जो कि बाल साहित्य पुरस्कार जो है, ठीक है, बाय भाषा विभाग उसकी विनर रही है पंजाब में। कैरेक्टर्स जो इस प्ले के हैं वो है कोमलप्रीत कौर, पूजा शर्मा, सिमरनजीत, अनमोल, मनजोत सिंह, ठीक है। ये सारे ही बच्चे जो है सेम एज ग्रुप के हैं ऑफ एडोलसेंट एज चिल्ड्रन। एडोलसेंट यानी किशोरावस्था के हैं, यानी कि 13 से लेकर 19 के बीच के हैं ये, ठीक है। 13 ईयर्स से 19 ईयर्स के बीच की एज है इन लोगों की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए प्ले जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस प्ले में पूजा और कोमल ये दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। तो पूजा शर्मा जो है इज वेटिंग फॉर कोमलप्रीत कौर आफ्टर स्कूल टाइम इज ओवर। पूजा कोमलप्रीत कौर का जो है वो वेट कर रही है जब स्कूल की छुट्टी जो है वो हो गई है। पूजा कहती है स्कूल इज ओवर बट कोमल हैज नॉट कम बैक। इस स्कूल की तो छुट्टी हो गई है लेकिन कोमल जो है वो अभी तक वापस नहीं आई है। आई डोंट नो वेयर शी इज। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। आई एम वेटिंग फॉर हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं उसका बहुत देर से जो है वो इंतजार कर रही हूँ। कोमल एंटर्ड। कोमल जो है वो आती है फिर, ठीक है। पूजा वेयर वर यू। पूजा उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी। कोमल क्लास टीचर कॉल्ड मी सो आई वाज विद हर। कि मुझे जो है वो क्लास टीचर ने बुलाया था इसलिए मैं वहां पर गई थी, मैं उनके साथ थी। पूजा लेट्स मूव अदरवाइज वी विल गेट लेट फॉर ट्यूशन। लेट्स मूव कि पूजा चलो वरना हम ट्यूशन के लिए जो है वो लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो। कोमल यस लेट्स मूव फास्ट बोथ गर्ल्स लीव होम फॉर ट्यूशन। और दोनों के दोनों लड़कियां जो है वो ट्यूशन के लिए चली जाती हैं, ठीक है। मनजोत एंड सिमरनजीत मीट ऑन द वे एंड शेक्स हैंड विद ईच अदर। और मनजोत और सिमरनजीत जो है वो लड़के हैं, ठीक है। और वो दोनों जो है वो रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। मनजोत सिमरनजीत हाउ आर यू। तो मनजोत जो है वो सिमरनजीत से पूछता है कि तुम कैसे हो। मनजोत शेक्स हैंड एंड हग्स हिम एंड स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग। मनजोत उससे हाथ मिलाता है, उससे गले मिलता है और गाना गाना शुरू कर देता है, ठीक है। हम तेरे बिन वाला गाना जो है वो शुरू कर देता है। इसके बाद जो है वो क्या होता है कि पूजा जो है इन एंगर शेमलेस फेलोज। पूजा जो है वो गुस्से में बोलती है कि बेशरम लड़के। सिमरनजीत लुक्स एट मनजोत। वो सिमरनजीत मनजोत को देखता है, ठीक है। दे आर कॉलिंग अस शेमलेस वेल इट्स नॉट अ बिग डील। कि वो कहता है ये तो हमें जो है वो बेशरम बुला रहे हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉलोइंग देम एनीवेज। लेकिन फिर भी हम उसका उनका पीछा जो है करना नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे। मंजोर यू आर राइट सिमरनजीत। वो कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सिमरनजीत। आफ्टर अ लाउड क्लैप दे लीव एंड द गर्ल्स स्टार्ट टॉकिंग विद ईच अदर। तो तालियों की, क्योंकि ये स्टेज पे प्ले हो रहा है तो तालियों की गड़गड़ाहट होती है, ठीक है। और जो है वो स्टेज से चले जाते हैं और लड़कियां आपस में बात कर रही है। कोमल टेक अ साई ऑफ रिलीफ। चैन की सांस लेती है। आई फील अ लॉट बेटर नाउ। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा ओ गुड दे आर नॉट फॉलोइंग अस एनीमोर। हाँ अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अब वो हमारा पीछा जो है वो और नहीं कर रहे हैं। दे बोथ कीप डिस्टर्बिंग अस। वो दोनों हमें जो है वो परेशान करते रहते हैं। व्हाट वी शुड डू टू कीप देम अवे। उनको दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड विद होम वी शुड डिस्कस। मुझे समझ नहीं आता कि हमें किसके साथ इस प्रॉब्लम को जो है वो डिस्कस करना चाहिए। कोमल व्हाई नॉट लेट्स टॉक टू मॉम एंड डैड। तो कोमल कहती है क्यों नहीं, हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं। पूजा नो व्हाई नहीं क्यों। आई एम टू टेरिफाइड टू टेल माई पेरेंट्स। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ अपने पेरेंट्स से टॉपिक पे बात करने के लिए। दे वोंट लिसन टू अस इंस्टेड वी विल गेट स्कॉल्डेड। वो हमारी बात सुनेंगे नहीं बल्कि हमें जो है वो उल्टा डांट पड़ेगी। दे विल थिंक इट्स आवर फॉल्ट। वो सोचेंगे कि ये तो हमारी गलती है। कोमल यू आर गुड
इट्स स्टडीज एंड ऑल्सो ओबेज योर पेरेंट। तुम तो पढ़ाई में भी अच्छी हो, तुम अपने मम्मी पापा का कहना भी मानती हो, व्हाई वोंट दे लिसन टू यू, वो तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनेंगे। पूजा व्हाइल फेसिंग द ऑडियंस, तो पूजा जो है ऑडियंस की तरफ मूव कर लेती है। व्हाई ऑल गर्ल्स आर ट्रीटेड लाइक दिस, कि सभी लड़कियों को ऐसा जो है वो बिहेव क्यों किया जाता है लड़कियों के साथ। बॉयज डू व्हाटएवर दे लाइक, लड़के जो चाहे वो करें, एंड स्टिल आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन, और फिर भी वो किसी भी काम के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता, उनके काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। बट गर्ल्स गेट स्कॉल्डेड ऑल द टाइम, लेकिन सिर्फ लड़कियों को ही डांट पड़ती है हर बार। कोमल व्हाई डोंट वी टॉक टू आवर ट्यूशन टीचर पूजा, तो कोमल उसे सजेस्ट करती है कि पूजा हम लोग अपने ट्यूशन टीचर से क्यों नहीं बात करते। पूजा नो नो, इफ द ट्यूशन टीचर टोल्ड आवर पेरेंट्स वी वुड नॉट बी अलाउड टू लीव आवर हाउस फॉर अ मिनट, कि नहीं नहीं, अगर हमारे ट्यूशन टीचर ने हमारे पेरेंट्स को बता दिया तो हमें 1 मिनट के लिए भी घर से दूर जाना जो है वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। कोमल सो व्हाट शुड वी डू नाउ, तो अब हमें क्या करना चाहिए, whom should we tell, हमें किसको बताना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। पूजा वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, यानी कि इस समस्या का हल जो है वो ढूंढना चाहिए, ठीक है। फिर है कोमल व्हाई डोंट वी टॉक टू अनमोल, कोमल हम अनमोल से क्यों नहीं बात करते। पूजा विद अनमोल, बट व्हाई विद अनमोल, अनमोल से, लेकिन क्यों, अनमोल से क्यों। कोमल बिकॉज अनमोल इज अवर नेबर एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ मंजूत एंड सिमरनजीत, क्योंकि अनमोल जो है वो हमारा पड़ोसी है और वो मंजोत और सिमरनजीत का अच्छा दोस्त है। पूजा ओके देन वी विल टॉक टू अनमोल ओनली, तो ठीक है अब फिर हम सिर्फ अनमोल से ही बात करेंगे। कोमल यस अनमोल विल बी कमिंग फ्रॉम ट्यूशन राइट नाउ, कि अनमोल जो है वो अभी जो है वो ट्यूशन से आ रहा होगा, लेट्स वेट फॉर हिम हियर बट वी विल गेट लेट फॉर ट्यूशन, चलो हम यहाँ पर उसका इंतजार करते हैं लेकिन हम ट्यूशन के लिए लेट हो जाएंगे। पूजा यस कोमल आई एम वेरी अपसेट, ट्यूशन इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, हाँ कोमल लेकिन मैं अभी बहुत निराश हूँ, ठीक है, मैं बहुत उदास हूँ और अभी हमारे लिए ट्यूशन जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पूजा कोमल वेट फॉर अनमोल, तो पूजा और कोमल जो है वो अनमोल का वेट करते हैं, ठीक है। कोमल पूजा लेट्स ईट समथिंग अंटिल अनमोल कम्स, आई एम वेरी हंग्री, तो कोमल पूजा को कहती है चलो हम कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, जब तक अनमोल आता है हम कुछ खा लेते हैं। पूजा नो अंटिल आई टॉक टू अनमोल आई वोंट बी एबल टू ईट एनी, नहीं जब तक मैं अनमोल से बात ना कर लूं तब तक तो मुझसे कुछ भी खाया नहीं जाएगा। कोमल ओके लेट्स वेट फॉर हिम, कोमल कहती है चलो ठीक है फिर हम उसका वेट कर लेते हैं। बोथ वेट एंड देन अनमोल अराइव, दोनों इंतजार करते हैं और उसके बाद अनमोल जो है वो वहां पर आ जाता है, ठीक है। कोमल पूजा लुक अनमोल इज कमिंग, तो कोमल पूजा से कहती है कि देखो अनमोल जो है वो आ रहा है। अनमोल कम्स एंड मीट्स पूजा एंड कोमल, अनमोल आता है और पूजा और कोमल से मिलता है। अनमोल हेलो पूजा, हाय कोमल, पूजा नॉड्स हर हेड, कि दोनों को जो है वो ग्रीट करता है, ठीक है, नमस्ते सत श्री अकाल बुलाता है और पूजा जो है वो अपना सिर जो है वो हिला देती है। कोमल हेलो अनमोल, पूजा वांट्स टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, कि अनमोल को कोमल बताती है कि पूजा जो है वो तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो बात करना चाहती है, कुछ जरूरी बात करना चाहती है। अनमोल यस कोमल आई थिंक पूजा इज अपसेट फॉर सम रीजन, तो अनमोल कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि पूजा जो है वो किसी कारण से जो है वो परेशान है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। पूजा ऑलवेज लुक्स हैप्पी, व्हाट हैपेंड टुडे, पूजा तुम तो हमेशा खुश लगती हो, आज क्या हुआ। पूजा नथिंग अनमोल इट्स नथिंग, कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अनमोल टेल मी व्हाट इज इट, कि बताओ मुझे क्या हुआ। व्हाई आर यू अपसेट, तुम उदास क्यों हो। पूजा आई एम लाइक एन एल्डर ब्रदर टू यू, पूजा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बड़े भाई की जैसा हूँ। आई विल श्योरली फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, और मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो पक्का ढूंढ के निकाल सकता हूँ। कोमल व्हाई आर यू हेजिटेटिंग पूजा, तो कोमल जो है वो पूजा को समझाते कहती तुम क्यों इतना घबरा रही हो, यू शुड टॉक टू अनमोल, तुम्हें अनमोल से बात करनी चाहिए। पूजा your friend Manjot and Simranjit always teases us by singing song or by passing lewd bad comments, ठीक है। तो पूजा जो है वो उसे बताती है कि जो मंजोत और सिमरनजीत है वो हमेशा उन्हें चिढ़ाते हैं, उनके लिए गाने गाते हैं, ठीक है, और उनको जो है वो आते जाते जो है वो गंदे कमेंट्स जो है वो पास करते हैं, ठीक है। कोमल शी इज वेरी अपसेट अनमोल, कोमल जो है वो अनमोल को बताती है ये बहुत ही उदास है। पूजा आई एम वेरी अपसेट विद देयर बिहेवियर, मैं उनके बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ।
I can neither concentrate on my studies nor in anything. मैं ना तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही हूँ और ना ही किसी और चीज पर. I am just scared that if my parents hear about this from someone, then they will not let us study and go anywhere. मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि अगर मेरे माता पिता को इस बारे में किसी ने बता दिया तो मैं जो है वो ना पढ़ने जा सकती हूँ, ठीक है, ना तो मुझे पढ़ना अलाउड होगा और ना ही मैं कहीं और जो है वो जा सकती हूँ. नॉट इवन फॉर ट्यूशन, ट्यूशन के लिए भी नहीं, ठीक है. Our life would be spoiled even without making any mistake. हमारी जिंदगी तो बिना कोई गलती किए हुए भी बर्बाद हो जाएगी. अनमोल, don't worry, I will talk to सिमरन, मंजोत and make them understand. कि चिंता मत करो, मैं सिमरन और मंजोत से बात करूंगा और उनको समझा दूंगा. Don't need to worry, चिंता करने की कोई बात नहीं है. We can't solve dispute by quarreling. हम जो है वो झगड़ा करके जो है वो इस तरीके की बातचीत को, विवाद को जो है वो नहीं सुलझा सकते, ठीक है. Let us solve it by discussion. हम इसे बातचीत करके सुलझाते हैं. अनमोल, मंजोत सिमरन will be coming for tuition. मंजोत और सिमरन जो है वो ट्यूशन के लिए आ रहे होंगे. Let's wait here. चलो हम उनका यहाँ पर इंतजार करते हैं, ठीक है. अनमोल, पूजा, कोमल wait for them. तो अनमोल, पूजा और कोमल जो है वो उनका वेट करते हैं. किनका वेट कर रहे हैं? मंजोत और सिमरन का, ठीक है. तो इससे रिलेटेड जो दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो है सबसे पहला, इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ दीज गर्ल्स व्हाट वुड हैव यू डन. अगर आप इन लड़कियों की जगह पर होते तो आप क्या करते, ठीक है. इफ आई वर इन द प्लेस ऑफ दीज गर्ल्स आई वुड हैव डिस्कस माई प्रॉब्लम विद माई पेरेंट्स. अगर मैं इन लड़कियों की जगह होती तो मैं क्या करती कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम को जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करती और टीचर्स के साथ, बिकॉज दे कैन हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. और क्योंकि वो जो है इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मेरी मदद कर सकते थे, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ यू वर इन अनमोल्स प्लेस व्हाट वुड यू डू. अगर आप अनमोल की जगह होते तो आप क्या करते, ठीक है. तो अनमोल का कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही अच्छा है. तो अगर मैं उसकी जगह होती, इफ आई वर इन अनमोल्स प्लेस आई वुड हैव हेल्प्ड दीज गर्ल्स इन द सेम वे एज ही हैज डन. तो मैं भी इन लड़कियों की मदद उसी तरीके से करती जैसे कि अनमोल ने किया, ठीक है. आगे कंटिन्यू करते हैं. सेक्शन 3 सीन 3. अब सीन 3 जो है वो स्टार्ट हो गया है. इन एडोलसेंस देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. जो एडोलसेंस है यानी कि जो किशोरावस्था होती है, ठीक है, 13 to 19 ईयर्स, इसमें जो अट्रैक्शन होना लड़कियों की तरफ, लड़कों की तरफ, ये नॉर्मल बात है, ठीक है. मंजोत, यू आर राइट अनमोल. तो मंजोत कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो अनमोल. वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन स्टडीज और एनीथिंग एल्स. ना तो हम अपना पढ़ाई पे ध्यान दे पाते हैं और ना ही किसी और चीज पर. सिमरन, इंस्टेड वी स्पेंड ऑल आवर टाइम फॉलोइंग गर्ल्स. यहाँ तक कि हम अपना सारा टाइम जो है वो लड़कियों के पीछे पीछे जाते हुए ही जो है वो बर्बाद कर देते हैं या खराब कर देते हैं, ठीक है. कोमल, ऑल्दो द बॉयज आर गिल्टी बट द गर्ल्स हैव टू सफर. हालांकि जो है वो लड़के जो है वो दोषी होते हैं लेकिन लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है, ठीक है. ये कौन कह रहा है? कोमल, ठीक है. अनमोल, डियर फ्रेंड्स मंजोत एंड सिमरन जी, have you ever thought that if we want to live a life of fun and freedom, then why should we interfere with the life of girls? तो अनमोल जो है वो उसे समझाता है, मंजोत और सिमरनजीत को, कि क्या तुमने कभी सोचा है अगर हम जो है वो मौज मस्ती चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, तो हम लड़कियों की लाइफ के साथ इंटरफेयर जो है वो क्यों करते हैं, उसमें क्यों टांग अड़ाते हैं. If our fun turns into someone else's fear, then it is the most shameful thing to happen. अगर हमारा मजा किसी के लिए डर बन जाए तो ये सबसे ही शेमफुल बात होगी, ठीक है. वी शुड डेवलप अ गुड माइंडसेट. हमें जो है वो एक अच्छा दिमाग जो है वो बनाना चाहिए. वी हैव टू बी फ्रेंड एंड सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. हमें दोस्त बन के रहना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है. पूजा, डू यू नो टीजिंग गर्ल इज ईव टीजिंग. क्या तुम्हें पता है कि लड़कियों को छेड़ना जो है वो ईव टीजिंग कहलाता है, ठीक है. बच्चों इस वर्डिंग पे ध्यान देना क्योंकि ये पेपर में वन वर्ड के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है. एंड टीजिंग बॉयज इज नोन एज एडम टीजिंग. और लड़कों को छेड़ना जो है वो एडम टीजिंग कहलाता है, ठीक है. इफ यू आर फाउंड टीजिंग, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन पुलिस अंडर आईपीसी सेक्शन 509. अगर आप जो है वो किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ छेड़खानी जो है वो करते हैं तो आपके खिलाफ जो है वो आईपीसी की धारा सेक्शन 509 के तहत जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और जिसके तहत आपको जो है वो 1 से 9 साल तक की जो है वो जेल हो सकती है, ठीक है. अनमोल, बट बाय डूइंग दिस वी डोंट वांट टू पुट यू इन ट्रबल. लेकिन ऐसा करके जो है हम आपको जो है वो मुसीबत में नहीं डालना चाहते, ठीक है. सेकेंडली, टीज गर्ल कैन फेस स्टिग्मा इन सोसाइटी विदाउट देयर फॉल्ट.
और दूसरी बात ये है कि जिन लड़कियों को चिढ़ाया जाता है, ठीक है, या जिन लड़कियों को इस तरह से परेशान किया जाता है, उनके ऊपर कलंक लग जाता है बिना उनकी गलती के. इफ समवन फॉलोज आवर सिस्टर लाइक दिस और कॉजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर लिबर्टी, देन हाउ यू विल फील. अगर कोई हमारी बहन का पीछा करे या हमारी बहन की आजादी को छीने तो हमें कैसा लगेगा, ठीक है. या सिमरनजीत पुटिंग हैंड ऑन अनमोल शोल्डर, तो सिमरनजीत जो है वो अनमोल के कंधे पर हाथ रखता है. यस डियर अनमोल, वी हैवंट थॉट अबाउट दिस, कि हाँ अनमोल, हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं. वी वर एंगेज इन आवर ओन फन फ्रॉलिक, हम तो अपनी ही मौज मस्ती में लगे रहे और कुछ नहीं. पूजा एंड कोमल प्लीज फॉरगिव अस, कि पूजा और कोमल हमें माफ कर दो. दिस मिस्टेक हैज हैपेंड विदाउट एनी इंटेंशन, कि ये बिना किसी इरादे के जो है वो गलती हो गई, हमारा ऐसा इरादा नहीं था. एंड दिस विल नॉट हैपन अगेन, और इस तरीके का काम जो है वो हम दोबारा नहीं करेंगे, या ऐसा दोबारा जो है वो नहीं होगा, ठीक है. मंजूर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम पूजा एंड कोमल, तो मंजूर जो है वो भी जो है वो माफी मांगता है पूजा और कोमल से. यस पूजा एंड कोमल, फ्रॉम टुडे वी विल नॉट टीज यू और एनी अदर गर्ल टू, कि हाँ पूजा, आज के बाद से हम तुम्हें और जो है और किसी भी लड़की को जो है वो हम जो है वो परेशान जो है वो नहीं करेंगे. अनमोल डियर यू हैव ओपनड आवर आईज, अनमोल तुमने तो हमारी आंखें खोल दी. वी वर ओनली थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स विदाउट केयरिंग फॉर व्हाट फिल्ड देम विद फियर ड्यू टू दिस ईव टीजिंग, हम तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, हमने ऐसा सोचा ही नहीं कि इस छेड़खानी से उनको किस तरीके का डर का सामना करना पड़े. We didn't think about the problems girls have to face because of our mistake. हमने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी इस गलती की वजह से लड़कियों को किस किस परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है. अनमोल लेट्स वी हैव टू लाइन ऑन द प्रिंसिपल लिव एंड लेट अदर्स लिव, अब हम एक सिद्धांत पर चलेंगे, ठीक है, जो कि है जियो और दूसरों को भी जीने दो. आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम बिहेवियर फ्रॉम बोथ ऑफ यू, और मैं सेम तरीके का बिहेवियर जो है वो तुमसे भी चाहता हूँ, ठीक है, तुम दोनों से चाहता हूँ. टेलिंग पूजा एंड कोमल, पूजा और कोमल को बताते हुए. कोमल एंड पूजा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मंजोत एंड सिमरनजीत विल नॉट टीज यू, आज के बाद से कोमल और पूजा, मंजोत और सिमरनजीत जो है वो तुम्हें नहीं चिढ़ाएंगे. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स, और आज के बाद से हम सारे अच्छे दोस्त हैं. वी विल असिस्ट ईच अदर, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक. फिर कोमल कहती है थैंकिंग अनमोल, अनमोल का शुक्रिया अदा करते हुए. अनमोल थैंक यू वेरी मच फॉर एडवाइसिंग बोथ द बॉयज, कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इन दोनों लड़कों को जो है वो सलाह दी. कोमल स्पेशल थैंक्स फ्रॉम माय साइड, कोमल कहती है कि मेरी तरफ से खास शुक्रिया. अनमोल व्हाई पूजा, बिकॉज यू हैव गुड थॉट अबाउट गर्ल्स, सोच लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी है. एंड केयरिंग अबाउट देयर फीलिंग व्हेन दे आर टीयर्ड और हरास्ड बाय बॉयज, और जब उन्हें लड़कों द्वारा जो है वो सताया जाता है या परेशान किया जाता है, रुलाया जाता है, तब उनका ध्यान रखते हो. अनमोल नो प्रॉब्लम पूजा, आई बीइंग एल्डेस्ट योर नेबर एंड बीइंग गुड फ्रेंड, दिस वाज माय ड्यूटी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, कि कोई परेशानी नहीं है, ठीक है पूजा. आई बीइंग, मैं तुमसे जो है वो बड़ा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, और ये मेरा जो है वो कर्तव्य था, ठीक है. और आज के बाद से हम जो है वो सारे जो है वो करीबी दोस्त हैं, ठीक है. वी ऑल आर फास्ट फ्रेंड, वी विल बी हेल्पफुल टू ईच अदर ड्यूरिंग एनी सिचुएशन, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे किसी भी सिचुएशन में. व्हाट इज गुड और बैड इजंट इट फ्रेंड्स, कि चाहे सिचुएशन जो है वो अच्छी हो या बुरी हो, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है ना दोस्तों. मंजूत एंड सिमरन गिव देयर नॉट टू दिस, मंजूत और सिमरन जो है वो अपना सिर हिलाते हैं कि हाँ ऐसा ही करेंगे. ऑल टेक प्लेजेस टुगेदर, सब जो है वो इकट्ठे जो है वो प्लेज लेते हैं, शपथ खाते हैं, ठीक है, कसम खाते हैं. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी टेक प्लेज दैट वी विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन ईव चीजिंग, कि हम आज के बाद शपथ खाते हैं कि हम इस तरीके से जो है वो छेड़खानी में हम शामिल नहीं होंगे, और ना ही जो है वो हम लड़कों की छेड़खानी में शामिल होंगे. बट वी विल बी ट्रू फास्ट एंड रिलायबल फ्रेंड, हम लोग जो है वो सच्चे करीबी और एक भरोसेमंद जो है वो दोस्त जो है बन के दिखाएंगे. फॉर एवर हु विल कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन कलेक्टिवली, जो कि जो है वो देश की तरक्की में जो है वो अपना सहयोग देंगे. और फिर जो नाटक जो है वो खत्म हो जाता है और पर्दा जो है वो गिर जाता है, ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द कैरेक्टर यू विल लाइक मोस्ट इन द प्ले लिव एंड लेट अदर लिव एंड व्हाई, आपको इस पूरे प्ले में किसका कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों, ठीक है. आई लाइक अनमोल कैरेक्टर बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स गर्ल, मुझे अनमोल का कैरेक्टर पसंद आया क्योंकि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है
He solved their problem by explaining the consequence of eve teasing to the boys. वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ईव टीजिंग का यानी कि जो छेड़खानी का रिजल्ट क्या होगा वो जो है वो बॉयज को समझाता है और उन्हें समझाता है कि वो इन ऐसी चीजों से दूर रहे। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है डू बॉयज एंड गर्ल्स शुड हैव इक्वल राइट, क्या लड़के और लड़कियां दोनों के पास जो है वो समान अधिकार होना चाहिए? Yes, boys and girls should have equal right because both of them are an integral part of society. हाँ, दोनों के पास ही जो है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो दोनों के पास समान अधिकार होने चाहिए क्योंकि वो दोनों ही समाज का अभिन्न अंग है, यानी कि ऐसा अंग है जिनको कि अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम एक ऐसे समाज की बात सोचे जहाँ पर सिर्फ लड़कियां हो लड़के ना हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और अगर हम ऐसे समाज के बारे में सोचे जहाँ पे सिर्फ लड़के हो और लड़कियां ना हो तो भी जो है वो सोसाइटी जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो समाज का अभिन्न अंग है। थर्ड क्वेश्चन है वर यू लिविंग योर ओन लाइफ टिल नाउ विदाउट केयरिंग फॉर द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ अदर, क्या अब तक आप अपनी लाइफ जो है वो अपने हिसाब से अपने अधिकारों और अपनी आजादी के लिए जीते आए हो? ठीक है, तो मेरा आंसर जो है वो नो है। नो, आई बिलीव दैट एवरी पर्सन हैज देयर राइट। नहीं, मेरा मानना है कि हर इंसान के पास अपना अधिकार है। ठीक है, एंड वी शुड नॉट वायलेट देम, और हमें उनका हनन यानी कि उनसे उनका अधिकार जो है वो नहीं छीनना चाहिए। सो आई नेवर ट्राई टू वायलेट देयर राइट्स एंड लिबर्टी, और इसलिए मैं कभी भी उनके अधिकार और उनके जो आजादी है उनमें हस्तक्षेप नहीं करता, उनको छीनता जो है वो नहीं हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका डू यू कम टू नो दैट वी शुड लेट अदर लिव देयर ओन लाइफ टू, क्या अब जो है वो आपको समझ में आ गया है कि हमें जो है वो खुद भी जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने का अधिकार जो है वो देना चाहिए? Yes, I understood that we should let others live their own life too. हाँ, मुझे अब समझ में आ गया है कि हमें दूसरों को भी उनको जीने का अधिकार देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो भी अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। बिकॉज दिस वर्ल्ड बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये जो संसार है ये हम सबका है। When someone violates our right or someone harasses us, जब हमारे कोई अधिकार छीनता है या हमें कोई परेशान करता है, then we also do not like it, तो हमें भी पसंद नहीं आता है ना। इन द सेम वे व्हेन वी वायलेट समवन्स राइट, इसी तरीके से जब कोई हमारे अधिकारों को छीनता है ना, तो या हम किसी के अधिकार को छीनते हैं तो उन्हें भी वो चीज जो है वो पसंद नहीं आएगी। दे विल नॉट लाइक इट ईदर। फिफ्थ क्वेश्चन है और इस चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है हाउ यू शुड ट्रीट योर क्लासमेट, आपको अपने जो क्लासमेट्स हैं साथ में आपके जितने भी बच्चे पढ़ते हैं एक ही क्लास के बच्चे, आपको उनके साथ कैसा व्यवहार जो है वो करना चाहिए? We should treat our classmates with respect and dignity, हमें उनके साथ जो है वो आदर सम्मान का व्यवहार जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।